नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, जैसा कि आज की जो क्लास होने वाली है वो एसएससी जीडी स्टैटिक जीके 2025 पे आधारित होने वाली है, जो कि आपके यहां पे टॉप 60 प्लस क्वेश्चनों को हमने रखा है, जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए कहीं ना कहीं 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के हर एक शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाना है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे द्वारा डाले गए क्वेश्चन, हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलने वाला है। तो आइए हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन पूर्वक देखते हैं और इस वीडियो को हम शुरू से अंत तक जरूर से देखना, ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यानी कि आज की जो क्लास है, आज से आपका 4 तारीख तक ये कंटिन्यू क्लास चलने वाली है आपकी जीके जे स्टैटिक जीके पे आधारित। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि विश्व मानव अधिकार दिवस जो होता है किस दिन इसको मनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार जो दिवस होता है ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमने आपको हर एक कोई भी दिवस हो, साल भर में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, हम इसको आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से ये पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई थी। तो ये आपका सोफिया था। सोफिया करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस पीडीएफ का लिंक जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जो जनभाषण इन्होंने कहाँ दिया था। तो पहला जनभाषण इन्होंने वाराणसी में दिया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अपना पहला महाभाषण जो होता है इन्होंने दिया था। तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ जो होता है, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल जो होता है रॉकेट सिस्टम का नाम दिया गया। तो ये इसका नाम क्या दिया गया। तो इसका नाम जो है पिनाका जो होता है इस रॉकेट सिस्टम का नाम दिया गया था। पिनाका जो होता करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये कि मानव जो विकास जो होता है सूचकांक किसने विकसित किया था इसको। तो महबूब जो है अल हक ने इसको जो है विकसित किया गया था। तो महबूब अल हक ने इसको विकसित किया था। करेक्ट आंसर महबूब अल हक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो भारत का सबसे बड़ा प्रांत जो था 1905 से पहले, तो ये आपका बंगाल था। बंगाल आपका जो 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। तो बंगाल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और बंगाल विभाजन कब हुआ। तो इसी सन को हुआ था, 1905 को बंगाल विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। करेक्ट आंसर कोलकाता हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो डाक वितरण जो होता है इसमें तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की जो शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत की बात कर लें तो ये 15 अगस्त 1972 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारे द्वारा डाले गए या फिर आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए क्वेश्चन आपके 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच किसी भी शिफ्ट में आपका देखने को जरूर मिलने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ये है कि यूएफओ का जो होता है पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है आइडेंटिफाइड फाइड जो होता है आपका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये आपका आइडेंटिफाइड फाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपका यूएफओ का फुल फॉर्म होता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बता दिया आप लोगों को कि हर एक क्वेश्चन हमने बहुत ही इत्मीनान से इसको जो है छाट कर यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। भारत में जो आपका स्टॉक मार्केट के जो विनिमय के लिए कौन सी जो केंद्रीय एजेंसी है जो कि जिम्मेदार होती है, तो भारतीय केंद्रीय एजेंसी कौन, तो भारतीय जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है, ये आपका जो है ये जिम्मेदार होती है भारत स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो चौरी चौरा जो होता है ये घटना किस दिन घटी थी, तो ये भी आपको इसका डेट भी आपको पता होना चाहिए ताकि पूछा जाए तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन पूर्वक इसका आंसर दे सकें साथियों। तो इसके जो घटना हुई थी ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को इसकी घटना चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका 5 फरवरी 1922 में इसकी घटना हुई थी। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था इनका कौन थे और इन्होंने भारत में रेलवे का जो शुभारंभ किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे का शुभारंभ किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के कारण जो है भारत में प्रथम बार रेलवे का शुभारंभ किया गया था। तो ये एक अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर ये स्थित है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए हैं। तो ये करेक्ट आंसर आपका 8 होगा, 7 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। करेक्ट आंसर आपका 8 हो जाएगा। तो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना है किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर 1 नवंबर 2000 को ईस्वी में इसकी छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या है कि आपका भारत में स्थित जो कांडला बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है, तो कांडला बंदरगाह जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में आपका स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का हवाई अड्डा इनके नाम से जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में नागपुर में स्थित है। राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 7 अप्रैल 1973 ईस्वी को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर यहाँ पे 7 अप्रैल 1971 हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की बात कर ले तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो विश्व की सबसे पर्वत चोटी जो होती है ये माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल देश में स्थित है। तो ये 8,800 कुछ ऐसे ही इसकी मीटर इसकी ऊंचाई में है। तो ये माउंट एवरेस्ट विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका नेपाल देश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब की गई थी, तो हिमाचल प्रदेश की राज्य की स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेवल है साथियों, आप लोग एक भी क्वेश्चन मत मिस करिएगा। आप लोगों को आज से हमने क्लास जो है आप लोगों की स्टार्ट कर दी है, आपके जब तक पेपर यानी 4 आपके फरवरी तक ये क्लास चलने वाली है। अगले प्रश्न की बात करें तो पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो पौधों को जो है चिकनी मिट्टी के चिकनी लचीली जो आपकी मिट्टी हो इससे ही आपका पौधों को सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। यानी कि जो आपका मटेला जो होता है ये जो कि आपकी धान की खेती के लिए ये मिट्टी होती है ये आपके लिए बहुत ही चिकनी मिट्टी मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका चिकनी मृदा या फिर चिकनी मिट्टी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो झीलों की नगरी जो होता है किस शहर को कहा जाता है,
तो झीलों की नगरी जो है उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक झील पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक झील उदयपुर में पाए जाते हैं, झीलों की नगरी इसी प्रकार से इसको कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अल्पना जो होता है भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? अल्पना जो है भारत के जो प्रमुख लोक कला शैली क्या है? तो अल्पना जो होती है ये पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख लोक शैली है। तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अल्पना भारत की किस राज्य की प्रमुख लोक शैली है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक शैली है। करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध जो गोपनाथ है ये बोरदोलोई जो होता है, बोरदोलोई सॉरी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो गुवाहाटी असम जो असम राज्य में स्थित है। गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है। तो गुवाहाटी में जो बरदोलोई आपका अंतर्राष्ट्रीय गोपनीय जो सॉरी दोस्तों गोपनीय बरदोलोई जो होता है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी जो कि असम में स्थित है यहाँ पर है। अगले प्रश्न की बात करें तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है या फिर सिख धर्म का जो गुरु है किसको माना जाता है? तो ये गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक या फिर सिख धर्म का गुरु माना जाता है। करेक्ट आंसर गुरु नानक जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपका टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी और बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। करेक्ट आंसर जॉन लोगी बेयर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि टेलीविज़न का आविष्कार इन्होंने ही किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो कागज़ का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में किया गया था। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले जो है चीन देश ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो वेदों की जो ओर लौटो का लोकप्रिय नारा कौन से किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो इसको दयानंद सरस्वती की जी के द्वारा इसका नारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो लोकप्रिय नारा जो है ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो आपका गोबर गैस में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मेथेन गैस जो है प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो गोबर में मेथेन गैस पाया जाता है। राइट आंसर आपका मेथेन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है ये कहाँ पर हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है ये आपका एथेंस जिसे यूनान कहते हैं इसमें आपका ओलंपिक की खेलों की शुरुआत की गई थी। करेक्ट आंसर एथेंस आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता था? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर 14 सितंबर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो किस देश की जो स्थल सीमा है सर्वाधिक देशों से मिलती है? तो कौन सा देश है? तो यहाँ पे चीन की देश की जो सीमा है सर्वाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है चीन देश। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी अपने अक्ष पर जो धुरी पर है ये किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर ये है जो घूमती है। करेक्ट आंसर पूर्व टू पश्चिम हो जाए सॉरी दोस्तों पश्चिम टू पूर्व हो जाएगा। अगले प्रश्न इस तुलसी संस्कृत जो है रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में जो है लिखी गई थी? तो ये आपका अवधी बोली में अवधी भाषा में लिखा गया था। करेक्ट आंसर अवधी भाषा हो जाएगा। जो तुलसीदास संस्कृत रामचरितमानस जो है हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में इसको लिखा गया था। अवधी बोली में या अवधी भाषा में। एक क्वेश्चन ये है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो इनका संबंध जो है संतूर वादक से इनका संबंध जुड़ा हुआ है। हम इसकी वीडियो जो है टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कराएंगे, इसके लिए आप लोग बेचिंता रहिएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मोदी गवर्नमेंट जो होता है यूज़ न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म जो होता है ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सीताराम जो है येचुरी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। सीताराम येचुरी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कोड़ार नृत्य जो है उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर उड़ीसा आपका यहाँ पे होगा। कोड़ार के नृत्य जो उत्सव है ये भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है।
अगले प्रश्न की बात करें तो यामिनी कृष्ण भूमि किस सशस्त्र नृत्य में लिखी लिए जो है ये प्रसिद्ध है, तो ये आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए जो है आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये आपका सशस्त्र नृत्य भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर भरतनाट्यम कुचिपुड़ी। अगले प्रश्न की बात करें तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो वोटिंग फॉर ए वीज़ा जो है ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्री बानेश्वर जो मंदिर है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में बानेश्वर जो है ये मंदिर आपका स्थित है। तमिलनाडु राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो किस बंदरगाह को डायमंड हॉर्ड हैबर्स के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा जो बंदरगाह है डायमंड हार्बर्स के नाम से जाना जाता है। ये कोलकाता बंदरगाह जो है ये आपका डायमंड हार्बर्स के नाम से जाना जाता है। कोलकाता करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इनका संबंध जो है वीणा से संबंध है। तो वीणा वादक चिट्टू बाबू किस जो है आपका करेक्ट आंसर होगा वीणा वादक है चिट्टू बाबू। अगले प्रश्न की बात करें तो अन्ना केरेनिना जो होता है ये लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है आपका लियो टॉल्स्टॉय जो है ये आपके इनके अन्ना को केरेनिना के लेखक है। अगले प्रश्न की बात करें तो हॉर्नबिल जो होता है उत्सव किस राज्य में से संबंधित है, तो हॉर्नबिल उत्सव जो होता है नागालैंड राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर नागालैंड हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे ग्रैमी जो पुरस्कार जो होते हैं जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी, तो ग्रैनी पुस्तक जो है इसका अवार्ड जो है तन्वी शाही को मिला था। तो तन्वी शाही ने ग्रैमी पुस्तक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो तन्वी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा तन्वी शाही। और एक क्वेश्चन ये है कि बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बीदर किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पहले भी बताया, आप भी बता रहे हैं। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, हर एक क्वेश्चन को आपको इत्मीनान से देखना है और अंत तक जरूर इसको देखना है। तो कर्नाटक राज्य यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो ये जो है आपके सारंगी से ये जुड़े थे। तो सारंगी से इनका संबंध है पंडित राम नारायण का। अगले प्रश्न की बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव जो है आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आमतौर पर उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य में ये मनाया जाता है। उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है, तो ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये आत्मकथा है। आपका विंग्स ऑफ फायर जो है ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो है आत्मकथा है। अगले प्रश्न की बात करें तो असम का अम्बुबाची त्यौहार जो है हर साल किस महीने में मनाया जाता है, तो ये जून महीने में मनाया जाता है। अम्बुबाची जो महोत्सव ये आपके जून महीने में मनाया जाता है, असम में ये मनाया जाता है अम्बुबाची। तो अम्बुबाची एक भी क्वेश्चन ये बनता है कि अम्बुबाची जो है इसका संबंध असम राज्य से है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी क्वेश्चन को। वंदे मातरम जो स्रोत है ये किसने लिखा था, तो ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका FIFA जो होता है ये इसके अनुसार गोल पोस्ट जो कि इसकी ऊंचाई जो होती है कितनी होती है, तो 8 फुट लगभग इसकी गोल फेट की ऊंचाई होती है। गोल पोस्ट की ऊंचाई जो FIFA जिसे कहते हैं इसकी ऊंचाई 8 फीट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद आपका ट्विंकल खन्ना के द्वारा इसकी पुस्तक जो है लिखी गई थी। ट्विंकल खन्ना आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कहना पड़ा, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। आपका TH विनायकरण जो होता है नियकराम आपका इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो इनका संबंध जो है घटम वाद्य यंत्र से है। तो घट्टम वाद्य यंत्र आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। कॉरेज ऑफ कन्वेंशन जो होता है एंड आपका ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति ने इसकी आत्मकथा है, किस व्यक्ति की ये आत्मकथा, तो ये आपका VK सिंह की आत्मकथा है। VK सिंह की आत्मकथा आपका यहाँ पे कॉरेज ऑफ कन्विक्शन एंड आपका ऑटोबायोग्राफी ये आपका VK सिंह की आत्मकथा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सलहेस जो होता है ये त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सलहेस त्यौहार बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार जो है सलहेस त्यौहार है। किस राज्य में ये मनाया जाता है, बिहार में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु जो होता है समरदेव गुरुगन जो होते हैं मुरुगन, सॉरी दोस्तों, तमिलनाडु के समरदेव गुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा जो कौन सा नृत्य प्रस्तुत ये किया जाता है, तो ये आपका कावड़ी आटम जो होता है इसको प्रस्तुत किया जाता है। कावड़ी आटम करेक्ट आंसर होगा। और इस वीडियो का आपका यहाँ पे लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये कि भारत की राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहीं तक आज की इस वीडियो है। जितने भी क्वेश्चन हमने बताए वो एसएससी जीडी में आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके जो है 4 फरवरी से लेकर आपके 25 फरवरी किसी न किसी शिफ्ट में हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हर एक क्वेश्चन का। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। हर एक क्वेश्चन और हर एक वीडियो हमारी द्वारा डाली गई आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाएंगे। और आप लोगों को जो है आपको टॉपिक वाइज भी क्लासें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको कल से यहाँ पे टॉपिक वाइज जो आपकी स्टैटिक जीके और आपका जीके वगैरह है ये सभी आपकी टॉपिक वाइज भी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग बेचिंत रहिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लास बहुत ही टाइम टू टाइम मिलेगी। और आपने यदि तक अभी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह और आपको शॉर्ट फॉर्मेट में यहाँ पे हर एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ वगैरह बहुत ही आपको एचडी क्वालिटी में मिलेगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। आपको इस पीडीएफ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप लोग जाकर वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।